बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चलें हम रिज्यूम करते हैं। दो स्टेप्स बेटे हमने कर लिए थे। हमने बेसिकली आरएमआर कैलकुलेट किया और जनाब उसके बाद हमने टीईई कैलकुलेट किया। नाउ स्टेप नंबर 3। अच्छा, अब जनाब स्टेप नंबर 3 में हम ये करेंगे कि हमने करना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैलोरीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एस्टिमेट, स्टेप नंबर 3 इज एस्टिमेट नंबर ऑफ कैलोरीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सपेंडेड का मतलब है कंज्यूम्ड, यूटिलाइज्ड, बर्न्ड, एक ही बात, कोई भी टर्म हम यूज करें, यानी हमने ये कैलकुलेट करना है कि जो वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जो वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसके अंदर कितनी कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी बर्न कर रहा है, कितनी यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, सो फॉर दैट पेज नंबर 123 पे एक टेबल दिया हुआ है जिसका कैप्शन है कैलोरीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। पेज नंबर 123। अगेन आपको कोई इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ये कभी याद नहीं रहते। ठीक है, यू ऑलवेज हैव दिस टेबल्स। ठीक है बेटे, जैसे सही है। सो यू ऑलवेज हैव दिस टेबल और आप हमेशा इसकी हेल्प ले सकते हो, इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। सो जनाब इसमें अगर आप बेटे देखो तो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस के लिए जितनी कैलोरीज आप पर आवर बर्न करते हो या जितनी कंज्यूम करते हो वो दी हुई हैं। और नीचे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि ये जो वैल्यूज हैं ये सारी 65 केजी बॉडी वेट के लिए मेंशन्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपका बॉडी वेट 70 है, 55 है, 50 है, 80 है, 90 है, वॉट एवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर आपका वो बॉडी वेट डिफरेंट है इससे 65 केजी से, तो फिर आप डिफरेंट नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करोगे। अच्छा, अगर आप लोग मेरी वो रमजान वाली को वीडियोस फॉलो करते हो तो फर्स्ट रमजान को जो मैंने आपको बताई थी वीडियो में, मैंने बताया था कि जितना बॉडी वेट आपका ज्यादा होता है उतनी ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करते हो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे हमें पता ये चला कि अगर एक एथलीट का बॉडी वेट 65 से ज्यादा है तो जो वैल्यूज इस टेबल में दी हुई हैं वो इससे ज्यादा बर्न कर रहा होगा या कंज्यूम या यूटिलाइज कर रहा होगा। और अगर एक एथलीट का बॉडी वेट इससे कम है, 65 केजी से कम है, तो वो ये जो वैल्यूज टेबल में दी हुई है इससे कम कैलोरीज को यूटिलाइज या बर्न कर रहा होगा। ठीक है जी, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें, साइकिलिंग के लिए दिया हुआ है और साइकिलिंग की भी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, जाहिर है ये दी हुई है 16 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई साइकिलिंग करता है तो वो पर आवर कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है, 385। लेकिन कब? जब उसका बॉडी वेट 65 केजीज है। हमारे केस में बॉडी वेट कितना है, 80 केजीज है, तो हम वो वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे? अच्छा, हमारे पास बेटे वो टेबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टेबल को मैं यूज करता हूँ नॉर्मली, वो हमें मिलता है, आपको पता है, क्रॉस या एज दे से क्राउज भी कुछ लोग कहते हैं, वट एवर वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट। हमारे पास दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस, जो हमारी न्यूट्रिशन की बुक है, दैट इज कंसिडर्ड एज द बाइबल। मतलब सबसे ऑथेंटिक बुक न्यूट्रिशन में, मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस में इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो उसी को मैं यूटिलाइज करता हूँ एज दिस रिसोर्स। पेज नंबर है उसका 969 और एडिशन है 14th और अपेंडिक्स नंबर है 20। अपेंडिक्स नंबर 20, पेज नंबर 969, 14th एडिशन। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हो, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हमने 80 केजीज को देखना है तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे सामने इस वक्त बुक ओपन है, क्योंकि तो मैं देख रहा हूँ कि जनाब एक तो ये कि इस बुक के अंदर जो बॉडी वेट्स दिए हुए हैं वो पाउंड्स में दिए हुए हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपको पता है कि हम 2.2 से डिवाइड करते हैं तो वो सिंपली हमारा केजेस में आ जाता है। ठीक है, तो जनाब अगर लेट से मैं 80 केजेस देखना चाह रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 190 पाउंड्स को अगर मैं 2.2 से डिवाइड करूं तो 85 के करीब आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इस वैल्यू को यूज कर सकता हूं जो 190 पाउंड्स के अगेंस्ट थी। ठीक है जी। अच्छा, और साइकिलिंग कोई क्वेश्चन है प्रॉबेबली अपलोड? ठीक है, मैं आई अपलोड इंशाल्लाह। अच्छा, साथ में साइकिलिंग के लिए बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट रेट्स दिए हुए हैं। हमारी बुक में, स्पोर्ट्स वाली बुक में तो सिर्फ जस्ट 2 रेट्स दिए हुए, यहाँ पे बहुत सही दिए हुए। अच्छा, साइकिलिंग भी यहाँ पे माइल्स पर आवर में दी हुई है। ठीक है,
तो जनाब हम अगेन नॉट अ प्रॉब्लम, हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर्स पर आवर के अंदर, ठीक है। सो अगर जैसे हमारा एथलीट करे 16 किलोमीटर्स पर आवर, 16 किलोमीटर्स पर आवर को बेटे जब आप माइल्स पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो वो तकरीबन 10 माइल्स पर आवर बन जाता है, ठीक है। 10 माइल्स पर आवर तकरीबन बन जाता है, ठीक है। यानी आपकी जो भी होती है ना किलोमीटर्स पर आवर में कोई भी आपकी वैल्यू है, आप उसको डिवाइड कर दो 1.6 से, सिंपल। कोई भी आपको वैल्यू मिली हुई है किलोमीटर पर आवर में, आपने उसके माइल्स पर आवर कैलकुलेट करने, आप क्या करोगे, आप उस वैल्यू को 1.6 से डिवाइड कर दोगे। तो जब 16 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सीधा सीधा आ जाता है 10। सो दैट मीन्स कि हमारे एथलीट 10 माइल्स पर आवर पे साइकिलिंग कर रहे हैं। अब जनाब 10 माइल्स पर आवर अगर मैं लूं और यहां से मैं इसको ले लूं 80 या 85 केजेस के लिए अप्रोक्सीमेटली, तो जनाब उसको कंज्यूम कर रहा है वो 546 कैलोरीज पर आवर। कितनी कर रहा है कंज्यूम या यूटिलाइज? 546 कैलोरीज पर आवर, ठीक हो गया। तो ये हमें फिगर मिल गया यहां से 546, ठीक हो गया। वापस आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशंस जो हम परफॉर्म कर रहे थे। अब जनाब हमने करना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैलोरीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा, अब 540 मैंने आपको बताया 1 घंटे में, हमारे केस में वो कितने घंटे वीक में ट्रेनिंग कर रहा था? 10 आवर्स कर रहा था। तो 540 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज ऑब्वियसली 5400। इसका मतलब है वो एक वीक में कितनी, एक वीक में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करे? 5400 कैलोरीज कंज्यूम करे, ठीक है। 5400 को मैं 7 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास एक दिन की कैलोरीज निकल आएंगी जो वो कंज्यूम करे। ये कितना आ जाता है 5400 डिवाइडेड बाय 7, 771 पर डे, यानी 771 कैलोरीज को पर डे वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है अपनी एक्सरसाइज के, ठीक है। स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ बेटे, एस्टिमेटिंग मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक। मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक का मतलब ये होता है कि आपका जो टीई है और आपका जो कैलोरीज यूटिलाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज दोनों को ऐड कर दो। यानी सिंपली स्पीकिंग स्टेप 2 में जो वैल्यू थी और स्टेप 3 में जो वैल्यू आई है, आंसर आया, उन दोनों को ऐड कर दो। स्टेप 2 में क्या आंसर आया था? 2664, और स्टेप 3 में क्या आंसर आया? 771। तो ये टोटल बन गया 3435। और आप लोगों में से कोई कंफर्म भी करे, आप लोग में 7 हो? देखो मैं भी अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके सामने, तो कहीं मैंने तो नहीं कुछ गलत कैलकुलेट किया? ऐसे ही आ रहा है आपका भी 3435 आ रहा है। जी जनाब, किया है किसी ने? स्टेप 4 क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? स्टेप 4 नहीं ना ना, तो बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ गलत कर दिया आपने। ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। अश्वन ऐड करना है 2664 प्लस 771, आपने प्रॉब्लम मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए दोबारा करें, दोनों को ऐड करें। हाँ दैट्स राइट, ठीक है। 34 35 या 34 34, ठीक है, सही है, ठीक हो गया। किन्जा का भी हो गया, ठीक है, सही है, वेरी गुड। असल आप दोबारा करके जरा मुझे कंफर्म करें। आपने जस्ट ऐड करना है 2664 और 771, दोनों को ऐड कर दें। अच्छा, स्टेप 5 पे चलते हैं। स्टेप 5 में आपने क्या करना है? रिड्यूस कैलोरिक इनटेक बाय 15%। क्यों 15% कहां से आया? हम हमेशा 15% रिड्यूस करेंगे जब भी वेट लॉस कराना है एथलीट का। क्यों? अभी हमने लंबा चौड़ा थियोरेटिकली देखा था कि ये वो वाला रेंज है, ठीक है अश्विन, ठीक हो गया, ये वो वाला रेंज है जहां पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन नहीं हो। तो उसके दो दो तरीके हैं अब ये 15% कैलोरीज रिड्यूस करने के। अब जनाब हमारी जो स्टेप 4 में कैलोरीज आई हैं वो कितनी आई हैं हमारी? 34
35 3435 आई हैं। अब इसके दो तरीके हैं, आपने सिंपल एक तो आप ये कर सकते हैं कि इस 34 35 का 15% कैलकुलेट कर लें, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100 which is obviously 0.15 multiplied by 34 35 कितना आ गया 515 आ गया, कितना आ गया 515। अब 3435 माइनस 515, 3435 माइनस 515 ये बन जाता है 2920, 2920। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, समरा आ गया, ठीक है। होपफुली बाकियों का भी मैच करना चाहिए, 2920 या इसके बिल्कुल करीब करीब, ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली अगर थोड़ा सा करना चाहते हैं, आप अपना उठाएं मेंटेनेंस कैलोरीज कितना था 3435, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो बेटे 0.85 से, 0.85। अब क्या आ रहा है 3435 को मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से, अब क्या आ रहा है सेम आना चाहिए 2920। देखो करो, सेम आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली 29192920 बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हो गया। सो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो जैसे आपको आसान है। स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेटिंग द कार्बोहाइड्रेट नीड्स, ठीक है। तो जनाब इसके करने के दो तरीके हैं, ठीक है, S1 का भी ठीक आ गया, सही हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, इसके भी करने के दो तरीके हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करते हैं वेट लॉस के लिए, एथलीट्स के लिए, तो हमने ये करना है कि 4 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे पे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो लाइट सी ट्रेनिंग करता है बंदा, पूरे वीक में सिर्फ 10 आवर्स ट्रेन कर रहा है, दिन में नहीं, सिर्फ पूरे वीक में 10 आवर्स ट्रेन करता है, तो हम इसका सिंपली 4 to 7 की हमारी रेंज है कार्ब्स की, तो मैं 5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी बॉडी वेट कितना था 80 था, 80 into 5 कितना होता है 400 होता है, तो जनाब इसका मतलब है 400 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पर डे, ठीक हो गया ना, 400 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पर डे। अच्छा, अब हमने करवाना है इसका वेट लॉस, तो मैंने आपको बताया था कि 15% आपने कैलोरिक रिडक्शन करना है, तो प्रोपोर्शनली 15% ही जो कैलोरीज वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है वो भी 15% ही कम होना चाहिए, ठीक है। अब कितना उसका होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स 400 ग्राम्स, 1 ग्राम जब बर्न होता है कार्ब का तो वो कितनी एनर्जी देता है 4 कैलोरीज, सो 400 into 4 कितना आ गया 1600 कैलोरीज, ठीक है ना, 1600 आ गया ना। तो 1600 को हम अगेन 15% कम करना है ना, अभी जैसे टोटल कैलोरीज में क्या था, 1600 को मैं डायरेक्टली 0.85 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1360 कैलोरीज पर डे। इसका मतलब है कि इस एथलीट को जिसने वेट लॉस करना है उसको कितनी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से रोज लेनी चाहिए 1360 कैलोरीज पर डे, ठीक हो गया। मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने ये किया कि मैंने इसकी जनाब 4 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे पे कार्बोहाइड्रेट हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने इसका 5 ग्राम्स पे कैलकुलेट कर लिया, 5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, 80 इसका बॉडी वेट था, 80 into 5 400 आ गया, 400 ग्राम्स इसको रोज लेने चाहिए। 400 ग्राम से कैलोरीज कितनी मिलेंगी कार्ब से 1600, 400 into 4 1600। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसका वेट लॉस कराना है तो हमने प्रोपोर्शनली इसकी 15% कैलोरीज जो कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है वो भी 15% कम कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो 1600 था जितने वो उसके कैलोरीज ले रहा था कार्ब्स की, उसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया 15% रिड्यूस कराने के लिए, 0.85 से जो मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ गया 1360। इसका मतलब है ये हमारे पास पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेट हो गया कि इस इंडिविजुअल को जो वेट लॉस करना चाह रहा है इसको अपनी दिन की
1360 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। अच्छा, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो, बजाय इसके अगर आप बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे, आपके पास टाइम नहीं है फॉर वन रीजन और द अदर, आप ये भी कर सकते हो कि सिंपली जितनी कार्बोहाइड्रेट है वो कैलोरीज ले रहा है उसमें से 100 के करीब माइनस कर दो, यानी वो उसको कितनी लेनी चाहिए थी, आइडियली 1600 के करीब लेनी चाहिए थी, सॉरी ग्राम्स कितने लेने चाहिए थे उसको, 400 ग्राम्स लेने चाहिए थे, ठीक है, तो उसमें से आप 100 ग्राम्स माइनस कर दो, 300 कर दो, तो रेंज बेसिकली आपकी बुक में भी रेंज लिखी हुई है 50 to 100, तो लेट्स से अगर आपने 100 किया है, या चलो बीच में हम ले लेते हैं 75 ग्राम्स ले लेते हैं, तो 75 ग्राम्स आप उसके रिड्यूस कर दो कार्ब्स के, 75 ग्राम्स रिड्यूस करने का मतलब है 300 कैलोरीज रिड्यूस हो जाएंगी, 1600 में से 300 माइनस कर दो तो 1300 आता है, तो वही हमने कैलकुलेट किया, 1360 हमने कहा हम उसको देंगे, तो मोर और लेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि या तो आप एक्यूरेट कैलकुलेट कर लो एक्यूरेटली, जैसे हमने 1360 एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, या फिर उसका ये है कि 50 to 100 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स उसकी डाइट में से वैसे कम कर दो क्योंकि उसने वेट लॉस करना, सिंपल। स्टेप 7, कैलकुलेट द प्रोटीन नीड्स। प्रोटीन नीड्स के लिए मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था 1.6 to 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, हम अगेन बीच का रेंज ले लेते हैं, 1.7 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 80 केजी का है वो, 80 into 1.7 कितना आ जाता है, 136 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स पर डे, और लेट से अगर मैं आपको कहता हूँ कैलोरीज निकाल दें कि कितनी वो प्रोटीन से लेगा, तो 136 into 4 दैट इज 544 कैलोरीज पर डे वो प्रोटीन से लेगा, ठीक है, कार्ब से कितनी कैलोरीज लेगा 1360 पर डे वेट लॉस के लिए, प्रोटीन से कितनी कैलोरीज वेट लॉस के लिए लेगा 544 पर डे। लास्ट स्टेप है स्टेप 8, कैलकुलेटिंग द फैट नीड्स। आप कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट कर लेते हो, प्रोटीन कैलकुलेट कर लेते हो, टोटल में से उनको माइनस करते हो तो फैट आ जाता है। अच्छा, कार्ब से जनाब वो ले रहा था 1360, प्रोटीन से वो लेगा 544, 1360 प्लस 544 ये आता है 1904, ठीक है, टोटल हमने उसका 15% रिड्यूस करके जो कैलकुलेट किया था वो 2920 था, जरा मुझे कंफर्म भी कोई कर दे, जो हमने कैलोरिक इनटेक टोटल कैलकुलेट किया था वो 2920 ही था ना बेटे, ठीक है सही है। अब टोटल कैलोरीज उसने लेनी है 2920 है, जो कैलोरीज वो कार्ब्स और प्रोटीन से ले रहा है वो 1904 है, माइनस कर दो दोनों को, 2920 माइनस 1904 ये आ गया जनाब 1016 कैलोरीज, ग्राम्स नहीं कह देना, कैलोरीज 1016 कैलोरीज उसको देनी चाहिए, ठीक है मरियम, ठीक है बेटा, 1016 कैलोरीज उसको देनी चाहिए, लेनी चाहिए रोज फैट से। ग्राम्स के लिए 9 से डिवाइड कर दो, 1016 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक है, 113 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर डे। असफन 113 बिल्कुल ठीक हो गया, असफन सही हो गया, 112.8 113 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर डे। तो जनाब ये हमारा निकल आया, क्या निकल आया, फैट्स भी निकल आया, ठीक हो गया। तो नाउ यू आर इन एन एक्सीलेंट पोजीशन कि आप बाकायदा किसी एथलीट की, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की आप वेट लॉस प्रॉपरली साइंटिफिकली लॉजिकली करवा सकते हो विद ऑल द एक्यूरेट कैलकुलेशंस, वो मैंने आपको करवा, ठीक हो गया। तो यू शुड बी फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। दो छोटी चीजें डिस्कस करनी है और उसके बाद हम इमीडिएटली खत्म कर देंगे अपना लेक्चर। अच्छा जी, हाउ कैन आई स्पीड अप माय फैट लॉस। अच्छा, पेज नंबर में हूँ 123 के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, सो फैट लॉस स्पीड अप करने का एक तरीका है व्हिच इज वेरी गुड, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब हम मेटाबॉलिक रेट की बात करते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, तो वो नेचुरली आपका डिटरमिन्ड होता है, सिर्फ एक चीज से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर कोई एथलीट ये चाहता है कि उसका फैट लॉस जल्दी हो
तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकता है, वो ये कर सकता है कि एक तो आपसे कंसल्टेंसी ले, दो काम करेगा ना, पहला तो आपसे कंसल्टेंसी लेगा और अच्छा सा डाइट प्लान बनवाएगा, दूसरे नंबर पे वो ये करेगा कि अपना कैलोरिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा, यानी इन सिंपल वर्ड्स वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा, दो बेनिफिट्स होंगे। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से एक बेनिफिट तो ये होगा कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और जाहिर आपको पता है हम हमेशा ये कहते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज उसमें ज्यादा इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो एरोबिक एक्सरसाइज करने से ये होता है कि एरोबिक एक्सरसाइज आपकी फैट ऑक्सीडेशन को फेवर करती है। तो जब फैट ऑक्सीडेशन फेवर होगी तो इसका मतलब है फैट ज्यादा कंज्यूम होगा, फैट ज्यादा यूटिलाइज होगा, विच इज गुड, उसका फैट लॉस होगा। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी जब करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करते हैं, विच इज वेरी गुड। दूसरा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ थोड़ी सी कोई वेट ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे तो उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो लीन टिश्यू है उसके लूज होने का चांस बहुत मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका मसल बिल्ड होता है। ठीक है, आपका जब मसल बिल्ड होता है तो दैट मींस प्रोटीन का टर्नओवर बढ़ रहा है ना, मसल तो बिल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब है मसल वेस्टिंग का, मसल लॉस का चांस बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो जो भी लॉस हो रहा है बॉडी से वो फिर फैट लॉस ही हो रहा है, वो प्रोटीन लॉस, मसल लॉस नहीं हो रहा। तो ये दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली स्पीड अप योर फैट। ऐसा नहीं कि हम अपनी कैलोरीज डेफिसिट को 1000 और 1500 और 2000 पे ले जाएं, तो वो फिर मरना ही है, उसने बेचारे ने बैठा हुआ होगा परफॉर्मेंस ड्रॉप करके और किसी कोने में बैठा होगा कि जनाब मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, फिर आ भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये आपने करना। लास्ट जो बिल्कुल चीज हमने डिस्कस करनी है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, द साइकोलॉजी ऑफ डाइटिंग। ब्लू बॉक्स है पेज नंबर 124 पे, द साइकोलॉजी ऑफ डाइटिंग। आपको पता है आपका जो वेट लॉस जर्नी होता है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद योर माइंडसेट, विद योर साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ। और जी सिर्फ मैं नहीं कहता, इसको साइंस ने और साइंटिफिक स्टडीज ने और रिसर्च स्टडीज ने एक्चुअली प्रूव की है इस चीज। ठीक है जी, सो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो डाइटर्स होते हैं और जो नॉन डाइटर्स होते हैं उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है, बड़ा मार्क्ड, बड़ा कंसिडरेबल। डाइटर्स का मतलब है वो लोग जो स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं। बाय डाइट आई मीन वो जो पुराने कॉन्सेप्ट के अंदर जाके हम डाइटिंग करते थे, स्टारवेशन वाला, ये वाला नहीं जिसे हमने अभी डिस्कस किया, वेट लॉस वाली बात नहीं हो रही, वो डाइटिंग की बात हो जिसमें आप लिटरली अपने आप को स्टार्व करके, मार के, भूखे रह के तो आप अपना वेट लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो जनाब ये रिसर्चर्स कह रही हैं कि साइकोलॉजिकल बड़ा डिफरेंस होता है डाइटर्स और नॉन डाइटर्स में। ठीक है, और क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि डाइटर्स आर ऑल द टाइम they have these feelings of starvation, restraint, गिल्ट वाली जो फीलिंग होती है। रिस्ट्रेंट क्या है कि जी आपने ये सर्टेन फूड्स नहीं खाने, सही जिंदगी नहीं खा सकते। वेराज जब हम हेल्दी ईटिंग, क्लीन ईटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई आप सब कुछ खाएं, कंट्रोल्ड खाएं, आप दुनिया की हर चीज खा सकते हैं लेकिन कंट्रोल्ड खानी है। यही चीज अगर मुझे कोई कहते कि जी डाइट करनी है और आपने फलानी चीज को सारी जिंदगी नहीं देखना, तो डेफिनेटली मेरे दिमाग पे एक कांस्टेंट स्ट्रेस है ना, एक कांस्टेंट रिस्ट्रेन है, एक कांस्टेंट लिमिटेशन है कि ओहो हो ये चीज तो मैं खा ही नहीं सकता। तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके मुझे हर वक्त रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से फिर मुझे गिल्ट वाली फीलिंग कि भाई एक चीज वो मुझे तो मना थी, ये तो मैंने खा ली है, तो अब मेरा क्या होगा या क्या बनेगा, एक्स वाई जी। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी। दूसरी चीज ये है कि साइकोलॉजिस्ट से कहते हैं कि जो लोग इस तरह के डाइटर्स होते हैं, जो डाइटिंग करते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्पॉन्टेनियस और बहुत इमोशनल बिल्ड हो जाती है। ठीक है, और ऐसे लोग जो डाइटिंग नहीं करते हुआ जो ठीक है वेट लॉस करते हैं लेकिन डाइटिंग के थ्रू नहीं करते, वो बड़ा स्टेबल होते हैं मेंटली या साइकोलॉजिकली। ठीक है, और उनकी जो फीलिंग्स है वो बड़ी बेटर होती है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी उन्होंने रिसर्च की कनाडा में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। उन्होंने ये किया कि डाइटर्स का एक ग्रुप ले लिया और एक नॉन डाइटर्स का ग्रुप ले लिया। उनको दिया हाई कैलोरिक मिल्कशेक, दोनों ग्रुप्स को, और उसके बाद हाई कैलोरिक मिल्कशेक के बाद उनको कहा कि जनाब आप आइसक्रीम कंज्यूम करें और देयर इज नो लिमिट टू आइसक्रीम, जितनी आपका दिल चाहता है आप उतनी आइसक्रीम करें। बड़े मजे की बात है वैसे। अच्छा खैर, सो फ्री एक्सेस उनको दे दी आइसक्रीम की।
अब उन्होंने जब रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने देखा कि जो लोग डाइटर्स थे उन्होंने ज्यादा आइसक्रीम कंज्यूम की कंपेयर टू नॉन डाइटर्स। तो उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो डाइटर्स हैं उनके अंदर एक फिनोमेना बिल्ड हो जाता है जिसको काउंटर रेगुलेशन हम कहते हैं। यानी काउंटर रेगुलेशन का मतलब है जो हमारा इनबिल्ट सिस्टम होता है ना सेल्फ चेक का, कि भाई सटाइटी हो गई है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ गई है, भूख खत्म हो गई है, हंगर हैज बीन सप्रेस्ड, ये वाली ये जो काउंटर, ये जो आप कह लो नेचुरल कैलोरिक कैलकुलेशन होती है, ये वाला जो फीलिंग थी ये उन डाइटर्स के अंदर से बिल्कुल जा चुकी थी। ये बिल्कुल इसी तरह जो मैं आपको हमेशा क्लास में भी कहता रहता हूँ कि जनाब जब आप किसी को ये कह दोगे ना कि ये चीज आपने सारी जिंदगी के लिए नहीं खानी है, इसकी तरफ देखना भी नहीं है, जिस दिन उसको मौका मिल जाएगा ना, या वो जो सो कॉल्ड, वो भी बड़ा नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था, वो जो हम चीट मील या चीट डे कहते होते थे, तो वो 6 दिनों की, भाई मेरे जैसा बंदे को अगर आप चीट डे पे डालोगे ना तो वो फिर एक दिन में सारे 6 दिनों की कसर निकालेगा, 6 दिन क्या 12 दिनों की कसर निकालेगा, जब उसको पता होगा कि अगले 6 दिन मैंने वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग भूखा रहना है, तो जितना मैं खा सकता हूँ वो उतना एक दिन में खा। तो ये बिल्कुल वही वाला है, ठीक है। और लास्टली इसी तरह से एक और रिसर्च के अंदर उन्होंने लंच से पहले योगर्ट दिया डाइटर्स को और नॉन डाइटर्स को, और उन्होंने अगेन यही ऑब्जर्व किया कि डाइटर्स ने सारे का सारा योगर्ट कंज्यूम कर लिया विदाउट कंसिडरिंग कि अच्छा इसके बाद हमें लंच भी खाना है। तो यानी उन्होंने कंक्लूड ये किया कि जो डाइटर्स का इमोशनल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं डाइट करने की वजह से वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है बेसिकली कि वेन एवर वी आर थिंकिंग ऑफ लूजिंग वेट, तो ये वेट लॉस बड़ा हमारा जिसको कहते हैं साइंटिफिक, लॉजिकल और सटल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी कि जी आपने ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो किया और उसके बाद उसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो वेट गेन की सूरत में और बहुत सारी चीजों की सूरत में आपके पास, ठीक है। तो इस चीज को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, ठीक हो गया बेटे। तो ये है आपका सारा वेट लॉस से रिलेटेड कैलकुलेशन। आगे इंशाल्लाह और काफी सारी चीजें जो हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज प्लीज, जो लोग नहीं है आज, वैसे मैं हर रोज ये बात बोलता हूँ लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काफी सारी कैलकुलेशंस थी और मुझे पता है आपको भी मेरी तरह कैलकुलेशंस को खास पसंद नहीं है। सो वैसे भी इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्जाम के लिए भी, प्रोफेशनली भी बड़ी नई चीज आपने आज शायद सीखी है। तो जो लोग नहीं है बेटे प्लीज उनको बता देना CRGR में बात जो सुन रहे हैं, खासतौर पे अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आधे 1 घंटे तक ये दोनों पार्ट्स जो इस लेक्चर के हैं ये अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है जी। सो ये आपने करना है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर इसको हम लोग एंड कर देते हैं। जी ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो गया बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।